दुर्भाग्य देश के किसानों को नहीं हो सकता कि इतने बड़े फर्म यहाँ पर किसानों को महंगे खाद दे रहे हैं और उनको आर्थिक स्थिति तो तोड़ ही रहे हैं, लेकिन उनके खेत को भी बंजर बना। अब इसमें हम जांच करवाएंगे और जो भी दोषी होगा उन पर खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इनको सील करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और मैं आपके साथ हूं चंद्र प्रकाश। एक बार फिर प्रदेश के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अपनी ही ब्यूरोक्रेसी को घेरते हुए नजर आए। किरोड़ी लाल मीणा ने नकली खाद बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारकर एक बार फिर ब्यूरोक्रेसी पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब वो कैसे, इसको लेकर आज हम इस खबर के जरिए बात करने वाले हैं। इससे पहले आप पंजाब केसरी राजस्थान चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक राजस्थान की राजनीति से जुड़ी हर बड़ी खबरें पहुंचा सके। तो चलिए बात करते हैं कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की, जिन्होंने गुरुवार को बड़ा एक्शन करते हुए किशनगढ़ में नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ कर दिया। इस दौरान छापेमार कार्रवाई करने के लिए मंत्री किरोड़ी खुद लोडिंग टेम्पो में बैठकर पहुंचे थे, जिसके बाद से राजस्थान की राजनीति में सियासत शुरू हो गई है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या किरोड़ी को अपने सिस्टम पर भरोसा नहीं था? इस छापेमारी से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं किरोड़ी मीणा? किरोड़ी ने अपनी कार्रवाई में विपक्ष को बोलने का मौका क्यों दिया? इन्हीं सवालों का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले छापेमारी के दौरान किरोड़ी मीणा ने क्या कुछ कहा, वो सुनते हैं। मार्बल से पाउडर से खाद बनाया जा रहा है, डीएपी का, एसएसपी का, क्रोम, एनपीके, और जो अपने देश में उत्पादन नहीं होता वो खाद भी यहाँ पर एमओपी बनाया जा रहा है। सारा इलीगल है और सारा अवैध रूप से बनाया जा रहा है, और ये इससे बड़ा दुर्भाग्य देश के किसानों को नहीं हो सकता कि इतने बड़े फर्म यहाँ पर किसानों को महंगे खाद दे रहे हैं और उनको आर्थिक स्थिति तो तोड़ ही रहे हैं, लेकिन उनके खेत को भी बंजर बना। अब इसमें हम जांच करवाएंगे और जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इनको सील करेंगे। प्रधानमंत्री लगातार किसान हितों की बातें करते हैं तो प्रधानमंत्री के सपने को चकनाचूर कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे। मंत्री को अब हो जाएगा और कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी जो याद रखेंगे। जयपुर में और अलग अलग जगह, और जयपुर में भी चल रही। गुरुवार को राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने नकली खाद बनाने की फैक्ट्री पकड़ी। यहां नकली डीएपी, एसएपी और पोटेशियम बनाया जा रहा था। फैक्ट्री पर छापा मारने के लिए मंत्री किरोड़ी लोडिंग टेम्पो में बैठकर पहुंचे। फैक्ट्री किशनगढ़ के उदयपुर कला क्षेत्र में थी। दरअसल कृषि मंत्री किशनगढ़ के रलावता गांव में कृषि संकल्प अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। कार्यक्रम के बाद दोपहर 2 बजे वे यहां से सिलोरा होते हुए भीलवाड़ा की तरफ जा रहे थे। इस दौरान वे कार से हाईवे पर उतर गए और फैक्ट्री में जा रहे लोडिंग टेम्पो में बैठकर अधिकारियों को पीछे आने के लिए कहा। मंत्री खुद किशनगढ़ के उदयपुर कला गांव पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि खेतों में बनी फैक्ट्रियों में नकली खाद तैयार हो रही थी। गोदामों में ब्रांडेड कट्टों में मार्बल का चूरा और मिट्टी भरकर डीएपी, एसएसपी और पोटाश जैसे उत्पादों के नाम पर बेचा जा रहा था। छापेमारी के दौरान हजारों नकली कट्टे बरामद हुए, जिन्हें आसपास के गांव में किसानों को बेचने की तैयारी थी। मंत्री ने तुरंत पुलिस और प्रशासन को बुलाकर फैक्ट्रियों को सील करवाया और जांच के आदेश दिए। अब फिर किरोड़ी के एक्शन के बाद विपक्ष एक बार फिर भजनलाल सरकार को घेरने का मौका दे दिया है। इस पूरी कार्रवाई के बाद विपक्ष जमकर भजनलाल सरकार को घेरता हुआ नजर आया। किसानों के साथ हो रही धोखाधड़ी के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भजनलाल सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए सवाल उठाते हुए कहा कि सोचिए, जब केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री के संसदीय क्षेत्र किशनगढ़ में ही नकली डीएपी खाद का धंधा जोरों पर हो और किसानों के साथ विश्वासघात किया जा रहा हो, तो बाकी देश में क्या हाल होगा। कृषि राज्य मंत्री घर में मार्बल पाउडर और मिट्टी पर रंग चढ़ाकर नकली डीएपी बनाने की फैक्ट्रियां चल रही है। लेकिन हैरानी की बात है कि सरकार से लेकर अधिकारी तक किसी को भनक नहीं है, या फिर
भाजपा नेता जमीर बेचकर जहर की सौदेबाजी कर रहे थे? अगर नहीं तो अधिकारियों ने कार्रवाई क्यों नहीं की? किसका दबाव था? नकली खाद का यह भंडाफोड़ भाजपा सरकार में प्रचंड भ्रष्टाचार की निशानी है। डबल इंजन की सरकार में डबल भ्रष्टाचार और धोखा है। जुमलेबाजों की सरकार में अन्नदाता जमीन में जहर बोने को मजबूर है। शर्मनाक। सरकार को जांच करवा कर दोषियों और कमीशन खोरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही ब्यूरोक्रेसी और सरकार के खिलाफ पहली बार ही मोर्चा नहीं खोला। इससे पहले भी वे एसआई भर्ती पेपर लीक मुद्दे को लेकर अपनी सरकार पर जमकर हमलावर रहे हैं। उन्होंने पिछली सरकार में भी एसआई मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया था। वहीं पेपर लीक मामले को लेकर आंदोलन करने वाले कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कैबिनेट की बैठक में भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में फैसला 1 जुलाई को आ सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के एक्शन के बाद क्या किसानों को मिलेगा इंसाफ? क्या दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई? हालांकि इस पूरे मुद्दे को लेकर राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस पूरे नेटवर्क की जड़ तक जाया जाएगा और दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता जांच टीमों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वे सभी जिलों में सघन जांच अभियान चलाएं। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं। तो बड़ी खबरों के लिए बने रहिए पंजाब केसरी राजस्थान के साथ। नमस्कार।